हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्न एनसीईआरटी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 और इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 9th एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स की वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और आपको सारे बेसिक्स यहीं पर सीखने को मिलेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, 2 वेरिएबल्स हैं। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था। देखो, वेरिएबल मैंने तुमको बताए हैं, वेरिएबल मतलब जिनकी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक्स की मैं कोई भी वैल्यू बोल दूँ, एक्स इज़ 1, एक्स इज़ 2, एक्स इज़ 3 और एनीथिंग एल्स। वाई की वैल्यू भी सेम ऐसी कुछ भी जा सकती है। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ फिक्स्ड नहीं है। दीज आर वेरिएबल्स। अब देखो, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है, तो यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल नहीं चलेगा एक इक्वेशन में, हमारे पास 2 वेरिएबल्स चलेंगे। 2 वेरिएबल्स क्या क्या हैं? एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, ए भी हो सकता है, कुछ भी, एनी अल्फ़ाबेट। ठीक है, एनी अल्फ़ाबेट। तो अब शुरू करते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, एक नोटबुक है हमारे पास, एक कॉपी है जिसका प्राइस एक पेन के प्राइस से 2 गुना ज़्यादा है ना? ट्वाइस मतलब 2 गुना ज़्यादा है, 2 टाइम्स। तो अब हमसे क्या बोला गया? राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस। तो हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। सबसे पहले ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन में उसने बोला है 2 वेरिएबल चाहिए, मतलब जो 2 चीज़ें दे रखी है ना उनको 2 वेरिएबल्स में बांट लो। हमें क्या दे रखा है? एक तो नोटबुक दे रखी है और एक क्या दे रखा है? एक पेन दे रखा है। तो नोटबुक को किसी और वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और पेन को किसी और वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल नोटबुक दे रखी है ना, नोटबुक दे रखी है, तो नोटबुक को लेट से आई डिनोट द नोटबुक विद एक्स एंड आई डिनोट द पेन विद वाई। तो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में लिख के आना पड़ेगा। क्या लिख के आना पड़ेगा? लेट द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज इक्वल्स टू एक्स। एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी है? एक्स। फिर पेन के बारे में लिखना पड़ेगा, तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन बी, या इक्वल्स टू लगा लो, बी लिख लो या इक्वल्स टू लगा लो, बी वाई। ठीक है, तो एक नोटबुक की कॉस्ट क्या है? एक्स है, और एक पेन की कॉस्ट क्या है? वाई है। अच्छा, पर यहाँ पे ट्वाइस शब्द दे रखा है। ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, मतलब जाहिर सी बात है कि नोटबुक की कॉस्ट ज़्यादा है ना? तो इसकी कॉस्ट कितनी है ना? तो इसकी कॉस्ट कितनी है? रुपीज़ एक्स, और इसकी कॉस्ट कितनी है? रुपीज़ वाई। अब क्योंकि पेन की कॉस्ट 2 गुना कम है नोटबुक की कॉस्ट से, या फिर ऐसे कहो कि नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से 2 गुना ज़्यादा है, मतलब मुझे इसको अगर इसके बराबर बनाना है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? कि अगर नोटबुक की कॉस्ट 2 गुना है कॉस्ट ऑफ पेन के, मतलब मुझे अगर इन दोनों को बराबर करना है तो ये तो ऑलरेडी 2 गुना है, इसको 2 गुना बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। अब मैंने बता दिया जैसे कि इन दोनों को बराबर करना है, क्योंकि इसको इक्वेशन बनानी है ना, हमें बेसिकली एक इक्वेशन बनानी है। तो x इज़ इक्वल्स टू 2y लिख दो। ठीक है, अब y को इधर ले आओ बस, तो क्या बन जाएगा? x माइनस 2y, माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, इक्वल्स टू, यहाँ से जब 2y चला जाएगा तो क्या बचेगा? 0, और ये रही आपकी इक्वेशन। ठीक है, सो दिस इज़ योर
आंसर। इस तरीके से आपको इक्वेशंस बनानी होती हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझोगे तो आप लोग बना लोगे।